ये तमाचा किसी व्यक्ति के गाल पर नहीं पड़ा, ये तमाचा पड़ा है उस सोच पर जो इस देश को एक सूत्र में बांधती है। ये तमाचा है भारत की राजभाषा हिंदी पर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं भारत की आवाज, वो आवाज जो सत्ता के गलियारों की नींव हिला देगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस थप्पड़ की जो एक कर्मचारी के गाल पर नहीं, भारत की राजभाषा हिंदी और संविधान के चेहरे पर मारा गया है। और आज सबसे बड़ा सवाल, एक हिंदी बोलने वाला क्या इस देश में अपराधी हो गया है? क्या कोई कर्मचारी इसलिए थप्पड़ खाएगा क्योंकि उसने मराठी में नहीं हिंदी में बात की? जी हाँ, एक एसबीआई बैंक मैनेजर जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे हिंदी आती थी ना कि मराठी, उन्होंने ग्राहक से हिंदी में बात की और फिर क्या, उग्र मराठी भाषाई गुंडे शाखा में घुसे और सरेआम तमाचा मारा गया और बैंक के कर्मचारी का ट्रांसफर भी कर दिया गया। या यूं कहे कि कर्मचारी को सजा और गुंडे को इनाम मिल गया। ये कैसा न्याय है भाई? ये सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कर्नाटका में महिला कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसे कन्नड़ नहीं बल्कि अंग्रेजी आती थी और हिंदी आती थी। कन्नड़ के बजाय उन्होंने अंग्रेजी में बात की, इसलिए कन्नड़ की जो महिला कर्मचारी थी उनका ट्रांसफर कर दिया गया। बेंगलुरु मेट्रो विवाद तो आपको याद ही होगा, जहां हिंदी बोर्ड हटाने की मांग की गई, आंदोलन हुआ, बहिष्कार हुआ। चेन्नई एयरपोर्ट विवाद भी याद होगा, जहां चेन्नई एयरपोर्ट विवाद में हिंदी में लिखे बोर्ड को हटाकर तमिल बोर्ड लगाने की मांग की गई। वहीं पुणे यूनिवर्सिटी का कांड तो आपको याद ही होगा, जहां हिंदी बोलने वाले छात्रों को बाहरी कह दिया गया। मुंबई में यूपी बिहार वाले छात्रों को नौकरी रोजगार छीनने वाला बताया गया। बेंगलुरु में हिंदी भाषी ड्राइवर को पीटा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कन्नड़ में नहीं बात की और हिंदी में कह दिया कि आप उतर जाओ या यहाँ से चले जाओ। वहीं तमिलनाडु में हिंदी फिल्म पोस्टर जलाए गए। कर्नाटका में स्कूल में हिंदी पर रोक लगाने की मांग की गई। मुंबई की एक होटल में नो हिंदी बोर्ड लगाया गया था। जी हाँ, ये सब भारत की घटना है और ऐसे में दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या सच में ये हमारा नया भारत है? आप बताइए, क्या हिंदी बोलना अब देशद्रोह हो गया है? क्या भारत में भारत की भाषा बोलने पर गालियां पड़ेंगी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या अब हिंदी कर्मचारियों को थप्पड़ खाना पड़ेगा और सरकार चुप बैठी रहेगी? क्या भारत के नागरिकों को भारत में ही क्षेत्रीय भाषा का प्रमाण लेकर जीना पड़ेगा? क्या संविधान की धारा 19 जिसमें भाषाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अब सिर्फ किताबी कहानी बन गई है, किताबों में ही सजेगी? क्या अब हमें पासपोर्ट नहीं भाषा का एनओसी लगेगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जाने पर? बीजेपी महाराष्ट्र आपकी सरकार में हिंदी बोलने पर थप्पड़ पड़े और आप चुप है, क्यों? अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राज्य भाषा हिंदी है और अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 16 के तहत किसी भी सरकारी नौकरी या सार्वजनिक सेवक को भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो फिर ये भाषा के नाम पर तमाचा क्यों? क्या ये सीधे सीधे संविधान की अवहेलना नहीं? अब तो सवाल उठेगा, क्या महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है या मराठी भाषाई गुंडों की तानाशाही है? क्या यही राष्ट्रवाद है कि एक हिंदी बोलने वाले बैंक कर्मचारी को जलील किया जाएगा और सरेआम थप्पड़ मारा जाएगा और अपराधी खुलेआम घूमेंगे? क्या हिंदी भाषी राज्यों के लोग महाराष्ट्र में अब असुरक्षित नहीं हैं? भारत एक राष्ट्र है, ना कि भाषाओं की लड़ाई का अखाड़ा। अगर भाषा की दीवार खड़ी करेंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव टूट जाएगी मोदी जी। अगर तमाचा हिंदी भाषी पर पड़ेगा तो पूरा उत्तर भारत गूंगा नहीं बैठेगा। याद रखिएगा मोदी जी,
अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर हर राज्य अपने नागरिकों को बंद कर लेगा और फिर देश को कोई टुकड़े टुकड़े गैंग आकर बांट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस और तमाम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, सुनिए, ये खेल भाषा की नींव और राष्ट्र की अस्मिता का है। अगर आपने इस क्षेत्रीय तानाशाहों और उग्र भाषावादियों पर लगाम नहीं लगाए तो यह गृह युद्ध की बीज बो देंगे। जो राज्य हिंदी भाषियों का अपमान करेगा वो हिंदी भाषियों से वोट भी मांगने की हिम्मत ना करे। जी हाँ, वैसे भी अगर टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस जैसे मालिक जो कहीं और के हैं महाराष्ट्र छोड़कर चले जाए तो क्या वे भाषाई गुंडे सड़क पर नहीं आ जाएंगे? सोचिएगा। संविधान की धारा 343 से लेकर 351 तक स्पष्ट कहती है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो इस बैंक कर्मचारी को थप्पड़ मारकर सिर्फ व्यक्ति का नहीं, भारत की राजभाषा और संविधान का अपमान हुआ है। अगर ये भाषाई आतंक यूं ही बढ़ता रहा तो यह राष्ट्र भाषाओं में बंट जाएगा। भारत की सुंदरता उसकी भाषाओं में है, लेकिन अगर संविधान का सम्मान और स्वतंत्रता पर हमला होगा तो राष्ट्रवादी चुप नहीं रहेंगे। और भाषा हमें जोड़ती है, हमारी संस्कृति है, तो हमें भाषा के प्रति इज्जत, जागरूकता और सम्मान को आगे करना चाहिए, ना कि ये द्रोह और विद्रोह की भावना लानी चाहिए। बहरहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ और एटीएस के साथ।